अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, जो कि गुवाहाटी के अंदर चल रहा है। उसमें जो है इंडियन टीम को 549 का टारगेट मिल चुका है और इंडियन टीम के 27 स्कोर पर 2 आउट हो चुके हैं। 15.5 ओवरों के अंदर हार्बर ने एक आउट किया, एक स्कोर देकर अपने 3.5 ओवरों के स्पेल के अंदर उन्होंने जो है के राहुल को सिर्फ 6 स्कोर पर आउट किया। 26 बालें खेली के राहुल ने। 13 स्कोर पर यशस्वी जायसवाल आउट हुए जी, वो भी जैनसन के साथ आउट हुए। जैनसन ने उन्हें चौथी चौथी इनिंग के अंदर तीसरी बार आउट किया, यानी कि 4 इनिंगों के अंदर 3 बार आउट कर कर अपना बनी बना लिया है जी मार्को जैनसन ने यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छे प्लेयर है, मैं उन्हें बड़ा हाईली रेट करता हूँ। पर ऑब्वियसली इशू ये आ रहा है कि जब उन्हें बाउंस करवाते हैं, ज़रा सा थोड़ा सा बाउंस मिलता है मार्को जॉनसन को अपनी बॉलिंग में, तो इस करके जो है इंडियन बैट्समैन थोड़ा सा लड़खड़ा आ जाते हैं। ठीक है, तो पेस भी अच्छा खासा है जॉनसन का, आपको पता है 140+ बॉल करते हैं। शुरू से बात करें तो 489 किया था साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो है सीरन मुतसामी का 109 स्कोर था, मेडन सेंचुरी थी। 93 मार्को जॉनसन का था, 100 नहीं थे कर पाए। 84 प्रीवियस बैच जो था उनका वो इंडिया के खिलाफ ही था, नॉट आउट, जो कि उन्होंने मेरे साथ सेंचुरियन में किया था, अगर मैं गलत नहीं, सेंचुरियन के अंदर 84 नॉट आउट किया था। पर बुमराह की लड़ाई भी हुई थी मार्को जॉनसन के साथ, वहाँ पर टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई थी, मुझे याद है। सीरन मुतसामी का जो प्रीवियस बैच था वो 89 था वर्सेस पाकिस्तान, नॉट आउट, जिसमें वो 8 विकेटों से दूसरा मैच जीते थे और ड्रॉ हुई थी सीरीज 1-1 से। पर पाकिस्तान फिर भी बेहतर रह गया। इंडियन टीम तो जो है मुझे लगता है 2-0 से हारेगी। अगर ड्रॉ भी कर ले तो 1-0 से हार ही रही है, फायदा तो कोई नहीं है ना। अच्छा, फिर जो है दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है। दूसरी इनिंग के अंदर 201 पर पूरी इंडियन टीम सिमट जाती है। ठीक है, कोई चलता नहीं है। ठीक है, वो वाशिंगटन सुंदर जो है इनको थोड़ा सा स्कोर करके देता है, बाकी कुछ भी नहीं है, आउट हो जाते हैं 201 पे। ठीक है, ना जायसवाल चलता है, ना जो है राहुल चलता है, साई सुदर्शन भी नहीं चलता, पंत भी जो है छक्का मार कर आउट हो जाता है। ठीक है, नीचे से बॉलर थोड़ा सा स्कोर करते हैं, लेकिन 201 स्कोर करने के बाद फॉलो ऑन हो जाता है और साउथ अफ्रीकन टीम ने फॉलो ऑन नहीं दिया, खुद बैटिंग करने आ जाते हैं। 260 पर 6 आउट हो जाते हैं। तो 260 पर जब इनके 6 आउट होते हैं, 5 आउट होते हैं 260 पर, तो डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि 548 का टारगेट, 549 का टारगेट काफ़ी ज़्यादा टारगेट है। ठीक है, तकरीबन 3.5 सेशन बैटिंग करवाने के लिए उन्हें कहा गया। उनकी टीम बैटिंग करने आती है इंडियन, तो 27 स्कोर पर उनके जो है आउट हो जाते हैं दो। एक हार्मर कर देता है, ठीक है, एक जॉनसन करता है और 8 विकेटें अब चाहिए साउथ अफ्रीका को ये टेस्ट मैच अपने नाम करने के लिए। इंडियन टीम को जीतने के लिए 522 स्कोर चाहिए आखिरी दिन के अंदर, जो कि लगभग नामुमकिन है। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के विकेट पर इस 522 स्कोर काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होगा। 8 विकेटें साउथ अफ्रीकन टीम को चाहिए जी 2-0 से टेस्ट मैच जीतने के लिए। और टैबा बुमा ने जो डिक्लेयर करने के बाद जो रिएक्शन दिए थे ना, फॉलो ऑन डिक्लेयर नहीं, फॉलो ऑन करने के बाद, फॉलो ऑन का वक्त आया ना, पानी पूछा क्या करना है, तो इशारा करके कहता मैं अभी जाके पूछ के बताता हूँ अंदर से, मैनेजमेंट से अंदर जाके इशारे कर रहा था आके कि हम बैटिंग करेंगे। और ये भी बता रहा था हाइट के ना, बता रहा था कि मैं मतलब कि जो इशारे बुमराह को, मतलब कि बेसिकली इंडियन टीम को उसने सही चढ़ा कर बताया जी कि जी आप बताओ, मुझे कहो, जो कुछ कह सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, जितनी मर्जी दो, मेरे मेरे जो है ना, मुंह, मेरी जुबान नहीं इतनी चलती जितना मेरा स्टैट्स बोलता है, यानी कि मेरी तुती बोलती है ना जितनी, उतनी आपकी जो है ना, वो क्या कहते हैं, हैसियत नहीं है। ठीक है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई इंडियन टीम की, लेकिन आप कम अज़ कम किसी ऐसे कैप्टन को इस तरह नहीं ललकार सकते जिसने WTC जीती और आप कभी WTC जीते ही ना हो। 2 फाइनल खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छी टीम है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आप इस तरह नहीं कर सकते। और वर्ल्ड का जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, ठीक है, वसीम अकरम, वकार, यूँ जितने मर्जी बड़े बॉलर हैं, लेकिन कंडीशन को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, प्लेट को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज आप बड़े बॉलर नहीं बन सकते। सॉरी टू से दैट। तो उसने सही इशारे किए कि जी इतना नहीं, इतना हूँ, फिर कहता है इतना नहीं हूँ भाई, इससे ऊपर हूँ। ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त लगा रही हमें कि फॉलो ऑन के बाद उन्होंने कहा मैं बैटिंग करने आता हूँ, अब बात करो, क्या कहोगे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहने जोगे ही नहीं रहे। मतलब कि उसने आपको बता दिया कि भाई आपके घर में आके आपको ठोक के चला जाऊँगा, क्या कर लोगे। ठीक है, तो लग तो आपको पता गया ही होगा। बाकी टिस्टन सब का 163 स्कोर हो गया इस सीरीज़ के अंदर हाईएस्ट। ठीक है, जैनसन की 12 विकेटें हाईएस्ट इस टूर्नामेंट, इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, 8 छक्के जैनसन के सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर सीरन मुतसामी का 109 है। तो साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रही है जी सीरीज़ के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है, दोनों टीमें बेहतर क्रिकेट खेले, पर कंपेटिटिव क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने जीती है, क्योंकि डिजर्विंग टीम है। तो लगता तो है कि साउथ अफ्रीकन टीम जीतेगी। ठीक है, क्योंकि नज़र आ जाता ना कहने को कि कितना पानी में कौन सी टीम है, तो साउथ अफ्रीकन टीम ने जो है इंडिया को वाकई पानी में डाल दिया और इंडिया जो है तहस नहस हो गया इस वक्त। स्कोर कार्ड भी देखे तो कुछ ज़्यादा नहीं है जी। कल की उस पर डे जब खत्म हुआ था तो मैंने वीडियो नहीं थी कि उस पर आज ही मैंने कर दिया, डे ऑफ हुआ, सिस्टम्स हुए। तो
कल का जो था मैं आपको बता देता हूँ, 26 स्कोर पर कोई आउट नहीं था इंडियन टीम का जब डे का स्टम्प्स हुआ था, ठीक है। और आज जब बैटिंग करने आती है इंडियन टीम तो 201 पर पूरी सिमट जाती है, ठीक है। और इनकी टीम बैटिंग करने आती है तो अच्छा खासा मारती है और इंडियन टीम को जो है नानी याद दिला देती है। अब देखते हैं कि क्या होता है जी टेस्ट मैच का। बाकी वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।